गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पहला दिन है इस हफ्ते का, सोमवार। आज की विशेष कहानी वो साझा चूल्हा अब कहां, एक कविता के रूप में, एपिसोड नंबर 2289 पॉजिटिव कर्मा बाय डॉक्टर आदि मुंबई शाह मानुस। वो आंगन की रौनक, वो हंसता जमाना, वो आंगन की रौनक, वो हंसता जमाना, कहां खो गया वो पुराना फसाना। जहां सांझ ढलते ही भट्टी जलती थी, हवाओं में चूल्हे की महक चलती थी। वो औरतों का मिलकर तंदूर को गरमाना, वो औरतों का मिलकर तंदूर को गरमाना, हंसी टिटोली में रोटियां पकाना, वो तंदूरी पराठे, वो मक्खन का स्वाद, कहावत नहीं बस है अब एक याद। दोस्तों, ये पुरानी बातों की याद कर रहे हैं जो पहले हुआ करती थी, लेकिन शायद अब हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, और उसी के बारे में ये कविता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आ रही होगी। कविता के अगले अल्फाज हैं, इकट्ठा जहां सारा कुटुंब बैठता था, इकट्ठा जहां सारा कुटुंब बैठता था, बड़ा छोटा हर कोई हंसता हंसता था। वो सुख दुख की बातें, वो प्यार का ताना बाना, था एक ही मकसद सबको साथ खिलाना। वो आंगन की रौनक, वो हंसता जमाना। अब हर घर के कोने में आधुनिक चूल्हा है। दोस्तों, ये अब आज की बात हो रही है कि अब हर घर के कोने में आधुनिक चूल्हा है, मगर दिल का दरवाजा कहां खुला है। दीवारें तो खड़ी हैं बड़े चाव से, दीवारें तो खड़ी हैं बड़े चाव से, पर वो रिश्ता सिमट गया है इस शहर के बहाव से। ये शहरीकरण के ऊपर है, जो ग्राम को शहरीकरण में हम परिवर्तित कर रहे हैं, और जो लोग पलायन कर कर शहर की तरफ जा रहे हैं गांव से, ये उस बारे में है कि अब हर के कोने में, अब हर घर के कोने में आधुनिक चूल्हा है, मगर दिल का दरवाजा कहां खुला है। दीवारें तो खड़ी हैं बड़े चाव से, पर वो रिश्ता सिमट गया है इस शहर के बहाव से। तरसती हैं आंखें उस महफिल के नजारे को, उस साझे चूल्हे के खोए हुए सहारे को। कहां गई वो सुबह जब मुर्गे की बांग से खुलती थी आंखें हर एक इंसान की उमंग से। ना मोबाइल था ना कोई स्क्रीन का जाल, ना मोबाइल था ना कोई स्क्रीन का जाल, बस अपनों की आवाजें थी सबसे बड़ा कमाल, सबसे बड़ा कमाल। दादी की कहानियां, नानी के किस्से, हर बात में छिपे थे जीवन के हिस्से। राजा रानी वीरों की बातें सुनते सुनते, बच्चे सपनों की दुनिया में खो जाते थे, हंसते हंसते खो जाते थे, हंसते हंसते। वो आंगन की रौनक, वो हंसता जमाना, कहां खो गया वो पुराना फसाना। वो मिट्टी की खुशबू, वो पहली बारिश, वो मिट्टी की खुशबू, वो पहली बारिश। धरती भी लगती थी जैसे कोई वारिस। नंगे पांव खेतों की मेंढों पर चलना, नंगे पांव खेतों की मेंढों पर चलना, ओस की बूंदों से जीवन को मचलना। वो
आम के पेड़ों पर झूले पड़ते थे। दोस्तों ये सावन की बात है, आजकल श्रावण चल रहा है, उसी के ऊपर लिखा है कि वो आम के पेड़ों पर झूले पड़ते थे, सावन के गीत हर गली में गूंजते थे, कभी गिल्ली डंडा कभी कंचों का खेल, कभी गिल्ली डंडा कभी कंचों का खेल, हर शाम बन जाती थी खुशियों का मेला, ना किसी को अमीरी का घमंड था। दोस्तों ये जो आजकल एक गैप आ चुका है अमीर और गरीब का, न किसी को अमीरी का घमंड था, न किसी को गरीबी का प्रबंध था, जो था सबका था, जो मिला बांट लिया, एक रोटी भी 4 हिस्सों में काट लिया। त्योहार आते तो पूरा गांव सजता था, हर घर दूसरे के घर जैसा लगता था, ईद की सेवैयां, होली के रंग, दिवाली की मिठास और बैसाखी का ढंग, ना रिश्ते ना धर्म, ना रिश्ते धर्म से तोले जाते थे, ना दिल कभी मजहब से बांटे जाते थे, इंसानियत सबसे बड़ा त्योहार थी। कितनी बात अच्छी लिखी है कि इंसानियत सबसे बड़ा त्योहार थी, हर मुस्कान में भगवान की झंकार थी, आज हर कमरे में एसी की ठंडक है, पर रिश्तों में अजीब सी तपिश और तड़प है। घर बड़े हो गए, आंगन छोटे पड़ गए, अपने ही अपने होकर भी कहीं दूर खड़े हो रह गए, भोजन की मेज पर अब प्लेटें तो हैं, भोजन की मेज पर अब प्लेटें तो हैं, पर बातचीत के लिए लम्हे कहाँ हैं, सबके हाथों में मोबाइल चमकते हैं, मगर आंखों में अपने कम ही झलकते हैं। दादा दादी आज भी दरवाजे पर बैठते हैं, दादा दादी आज भी दरवाजे पर बैठते हैं, हर आहट पर बच्चों को ढूंढते रहते हैं, पर बच्चों की दुनिया अब स्क्रीन में बसती है, जहां भावनाओं की भाषा अक्सर सिसकती है। वो पिता जो दिन रात पसीना बहाते थे, घर लौटते ही बच्चों को गले लगाते थे, आज वही पिता ऑफिस की दौड़ में है और बच्चे अपने अपने मोड़ में है। माँ की वो थाली जिसमें प्रेम भरोसा था, हर निवाला दुआओं में संजोया जाता था, आज खाना तो 5 सितारा बन गया, पर माँ के हाथों का स्वाद कहाँ रह गया। वक्त ने तरक्की की, इसमें कोई गिला नहीं, बदलना भी जिंदगी का सिलसिला सही, मगर इतना भी मत बदलो ऐ इंसान कि अपनों का चेहरा ही हो जाए अनजान। चलो फिर से एक शाम साथ बिताएं, बिना किसी वजह के मुस्कुराएं, एक थाली में मिलकर रोटी तोड़ें, दिलों के बीच के फासले थोड़ा छोड़ें, दादी की कहानी फिर से सुन लें, माँ के हाथों की रोटी फिर से चुन लें, पिता के कंधे पर सर रखकर बैठ जाएं, बचपन की गलियों में फिर लौट आ जाएं। अगर घर में हंसी लौट आएगी तो बरकत भी खुद चलकर आएगी। रिश्ते जब दिल से निभाए जाएंगे तब ईश्वर भी उसी घर में मुस्कुराएंगे। और याद रखो, घर ईंटों से नहीं एहसासों से बनता है, रिश्ता शब्दों से नहीं विश्वासों से बनता है। दौलत का हिसाब तो हर कोई रख लेता है, मगर प्रेम का खजाना वही पाता है जो अपनों को समय देता है। आओ आज एक संकल्प करें, फिर से अपने घरों में साझा चूल्हा नहीं तो साझा दिल जरूर जलाएं, क्योंकि जहां प्रेम की आंच जलती है वहीं परिवार की रोटी सबसे मीठी बनती है। परिवार की रोटी सबसे मीठी बनती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता अवश्य पसंद आई होगी। कविता लंबी अवश्य थी, लेकिन एक सच्चाई को लेकर बनाई थी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूँगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।